Now screen is okay. Okay, breach of contract or remedies for breach of contract. Students, what is the meaning of breach of contract? Bacha, when any party of the contract fails to perform their obligation, then such contract will be broken out, such contract will be broke, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. जनरली हम लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में हर एक पार्टी को अपने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस देना, अपने अपने पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना कंपलसरी है. ठीक है. अदरवाइज another person has right to sue upon it, another person can enforce him under the law. But if any person fails to perform their obligation, such failure is known as breach of contract. Thus, breach of contract means failure or refusal of the party to perform his obligation under the contract without any lawful excuse. Without any lawful excuse, students, अगर suppose that पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे और उसके बाद हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, फिर कुछ ऐसी कंडीशन बनी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल कंडक्ट हो गया, तो वो ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. कोई पार्टी के साथ हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो पार्टी भगवान को प्यारी हो गई, तो वो इम्पॉसिबल कंडक्ट हो गया, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इट मीन्स इफ एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सक्यूज कि हाँ मैं इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर सकता, तो उसे हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डाल देंगे. लेकिन अगर किसी पर्सन के पास लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है, उसने कहा कि यार भाई नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, भाई बाहर मत जा यार, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दे, तो इसे हम लोग लॉफुल एक्सक्यूज नहीं मानेंगे. और अगर किसी पर्सन के पास लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है और उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं किया, तो उसे ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा. ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग यहाँ पर दो कंडीशंस में इंक्लूड करते हैं बच्चा, एक्चुअल ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटिसिपेटरी ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और मुझे लगता है एंटिसिपेटरी ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेटर देन एक्चुअल ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सर कैसे? एक्चुअल ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाना था उस टाइम पर बंदे ने परफॉर्म नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मिस्टर ए की शादी थी और मिस्टर ए की शादी के दिन उन्होंने एक घोड़ी बुक कर रखी थी. मिस्टर ए शादी के दिन तैयार होके शेरवानी वगैरह एकदम सज धज के खड़े हैं, सारे बाराती आ गए, पर वो घोड़ी नहीं आई. इट मींस घोड़ी वाले ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस, अपने पार्ट का ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किए, तो उससे कहेंगे हम लोग एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिस टाइम पर हमें एक्चुअल में परफॉर्म करना था आपने उस टाइम परफॉर्म नहीं किया. एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने पहले ही मना कर दिया, परफॉर्मेंस देने से पहले ही मना कर दिया कि सर मैं इस दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा. मिस्टर ए की शादी थी, शादी के लिए उन्होंने गोड़ी वाला बुक किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. 10 दिन पहले गोड़ी वाले ने फोन किया, सर मेरी गोड़ी की तबीयत खराब है, या मेरी गोड़ी को कोई हायर प्राइस पर मैंने कहीं भेज रखा है, वो वहां से नहीं आएगी, या फिर कोई भी कंडीशन अगर वो बताता है जो अनलॉफुल एक्सक्यूज है, और वो कब बता रहा है? परफॉर्मेंस से पहले, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस नो, बिफोर द परफॉर्मेंस वो ये बात बता रहा है दूसरी पार्टी को, तो उससे कहेंगे हम लोग एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ हमने परफॉर्मेंस देने से पहले ही मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, दैट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे कहेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब आप लोग मुझे बताओ, पहले मना करना सही है या ऑन द स्पॉट मना करना सही है? पहले मना कर दो, इसका मतलब क्या हो गया कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेटर देन द एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर हम सामने वाले के ऊपर थोड़ा सा एहसान करेंगे, जो डैमेज हम लोगों को हुआ है केवल वो डैमेज हम उससे लेंगे, जो लॉस हुआ है वो लॉस हम उससे लेंगे.
लेकिन यहाँ पर हम उससे डैमेज भी लेंगे और उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जाकर केस भी फाइल करेंगे। ठीक है, अब एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक बार पढ़ें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट ब्रीच। Actual breach of contract occurs when during the performance of the contract or at the time of performance is due, one party fails or refuse or neglect to perform his obligation. It means at the time of during the performance, when any person refuses to perform that contract is known as actual breach of contract. But anticipatory breach of contract का मतलब क्या हो गया? Sir, anticipatory breach of contract is also called as constructive breach. Anticipatory breach of contract when a party repudiates his liability under the contract before the time for performance is due. When a party by his own act conduct disables himself from performing the contract. पहले ही फोन करके मना, भैया मैंने ये धंधा बंद कर दिया, मैं अब घोड़ी लेकर के नहीं आ सकता, मैं आज से सीएमए वालों को लॉ पढ़ाऊंगा। Understood or not? Is that clear? Each and everyone. Where's all boys today यार? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है आ गया। यस, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पर्सन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो सामने वाले के ऊपर क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल। सपोज दैट मैंने दीक्षा को लॉ पढ़ा दी, दीक्षा ने मुझे फीस पे करनी थी, पर जिस टाइम पर फीस पे करनी थी उस टाइम दीक्षा मुकर गई, मैंने नहीं देनी फीस, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, कुछ रेमेडीज मिलनी चाहिए मुझे। सर आपके पास क्या क्या रेमेडीज है बताएं। बोले सर मेरे पास रेमेडीज है सूट फॉर रिसिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम लोग मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इस रिसिएशन का मतलब मुझे बताओ। वेरी गुड, कैंसिलेशन। हु इज दैट गर्ल? रितिका। ओहो, वेरी गुड बच्चा। रिसिएशन इट मींस कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं सामने वाले मतलब मैं दीक्षा के ऊपर क्यों फाइल कर सकता हूँ, क्योंकि उसने अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। क्यू फॉर डैमेजेस, अगर मुझे कोई भी लॉस हुआ है तो उस लॉस के लिए भी मैं दीक्षा के ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ। क्यू फॉर क्वांटम मैरियट, इसको थोड़ा सा डिले करो, ये हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पर्पज है। क्यूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट दीक्षा को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए बोल सकता है नहीं पे कर, जल्दी पे कर। ठीक है, सपोज दैट मैंने शेरवानी बनाई थी अपनी शादी के लिए, मैंने उसको कहा था 28 अप्रैल को मेरी शादी है भाई, तो 25 अप्रैल तक शेरवानी दे देना। उसने 21 अप्रैल को फोन करके कहा सर मैं आपको 25 अप्रैल तक शेरवानी नहीं दे पाऊंगा। मैं कोर्ट में चला गया, मैंने कहा यार उससे शेरवानी के लिए पहले हाँ भरी थी, 25 को दे देगा, अब मना कर रहा है, अगर शेरवानी नहीं मिली तो मैं शादी कैसे करूंगा। तो कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है उस डिजाइनर को, स्टिचर को, टेलर को कि भैया अब आपके लिए कंपलसरी है कि आप वो अपना जो परफॉर्मेंस है आप उसे पूरा करो। इट मींस मैं उनसे डैमेज नहीं मांग रहा, भैया मेरे को वापस मेरे पैसे दे दे, भैया मुझे लॉस दे दे, मुझे डैमेज दे, ना ना, तू अब ये काम करेगा, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया। मैंने दीक्षा ने मुझे कहा था कि सर आप मुझे लॉ पढ़ा दो ना, मेरा सीएमए लॉ का एग्जाम है। मैंने कहा ठीक है बेटा पढ़ा दूंगा। ठीक है, बोला सर मेरे नवंबर में एग्जाम रहेगा, आपको अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट कराना। मैंने कहा ठीक है। मैंने सितंबर में दीक्षा को फोन किया, भाई आई एम नॉट एबल टू टीच यू, कहीं और जाके पढ़ लो। दीक्षा ने कहा हाँ हाँ हाँ, अब तो पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं पढ़ाता, करना हो जो कर ले। दीक्षा कोर्ट में चली गई, बोले ये इंसान पढ़ा नहीं रहा। तो कोर्ट ने मुझे ऑर्डर इशू कर दिया कि नहीं, आपने एक बार बोला अब तो पढ़ाना पड़ेगा, अब कोई दूसरा नहीं पढ़ाएगा, अब पढ़ाओ इसको। इट मींस सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सूट फॉर इंजंक्शन,
अब आते हैं बच्चा अपन रिसिएशन, आप लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट है? डैमेज, डैमेज समझ में आ गया? अब सूट फॉर क्वांटम मैरियट देखो एक बार। सूट फॉर क्वांटम मैरियट, इट मींस क्वांटम मैरियट मींस as much as is merited or as much as is as earned. In other words, it means payment in proportion to the work of amount of work done. जितना हमने काम किया है उतना अमाउंट आप पे कर दो, बाकी का रहने दो। A right to sue on a quantum merit arises where a contract partially performed by one party has become discharged by breach of contract of another party. The claim of quantum merit arises in following cases: when contract is discovered to be void, when something has been done without any intention to do so gratuitously, where one person refuses to performance the contract. मैंने अपना घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए तन्वी को कॉन्ट्रैक्ट पर दिया था, ठीक है? तन्वी ने उसमें 50% काम किया और फिर मैंने तन्वी को मना कर दिया, बोले तेरे बस का काम नहीं, तू रहने दे। तो मुझे बताओ तन्वी के पास राइट है या नहीं है कि वो जितना काम मैं उसने किया है उतना अमाउंट तो वो मुझसे रिसीव करे? तन्वी के पास उतना राइट है। इट मींस कॉन्ट्रैक्ट ब्रिच बाय द क्वांटम मेरिट, सूट अपॉन द क्वांटम मेरिट। तन्वी कोर्ट में चली जाएगी कि जितना काम मैंने किया है मुझे उतना पेमेंट तो आप दिला दो, बाकी का कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने दो। दैट इज कॉल्ड क्वांटम मेरिट। इन अदर वर्ड्स इट मींस, अंडरलाइन कर लो बच्चा, इट मींस पेमेंट इन proportion of the amount of work done. Understood each and every one? Suit for specific performance of the contract समझ में आ गया? कोई डाउट है? तुम लोग सारे लोग आंसर नहीं देते हो ना, तो मुझे गड़बड़ घोटाला लगने लग जाता है हमेशा। अंडरस्टूड? दर्शिता, दीपश्री, दीक्षा का आ गया था, कुसुम का आ गया, प्राची, प्रिया, दीदिका का आ गया था, तन्वी का आ गया था। चलिए ठीक। नहीं, ऐसे स्पेसिफिकली अटेंडेंस लेना इसलिए कंपलसरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या ऑनलाइन क्लास में क्लास छोड़ के कहीं और चले जाते हैं कि हाँ क्लास तो चल रही होगी, हम लोग कहीं घूमने चले जाते हैं। यस, सूट फॉर इंजंक्शन स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, इसको भी भूलना नहीं। Injunction is an order of the court restraining a person from doing a particular act. The court, by issuing injunction, restrain a person from doing what he has promised not to do. Injunction may be temporary or permanent. It is preventive relief granted at the discretion of the court. What is the meaning of injunction? Injunction का मतलब हो गया restraining a person from doing a particular act. What is the meaning of restraining? Anyone? Anyone? रोकना, मतलब कोई भी पर्सन को किसी भी काम को करने से रोकना बाय द इशूइंग द कोर्ट। अब सपोज दैट बच्चा, रेस्ट्रेनिंग का मीनिंग क्या हो गया आप लोगों के लिए? रोकना, ठीक है? दीक्षा ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर आज से आप लॉ नहीं पढ़ाओगे, इसके बदले आप 5 लाख रुपीज मुझसे ले लो, ठीक है? मैंने कहा ठीक है दीक्षा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज से, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज से, ठीक है? दीक्षा ने 5 लाख रुपीज की जगह पर मुझे 2 लाख रुपीज पे किए। मैं कोर्ट में चला गया, मैंने कोर्ट में कहा कि यार दीक्षा, मेरे को पूरा 5 लाख रुपीज का पेमेंट नहीं कर रही और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों के बीच में हुआ था। कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा, कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा दैट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहते हो तो पूरा करो, अदरवाइज इसको पूरा छोड़ो। इट मीन्स यू
कैन नॉट से कि सर मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए तो अब 2 साल के लिए आप लॉ पढ़ाना छोड़ दो। बोले नहीं, या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म होगा या कॉन्ट्रैक्ट पूरा रहेगा, या तो 5 लाख रुपीज पूरा पे करो या फिर 2 लाख रुपए भी आपने जो लिया है वो वापस रिटर्न करो और ये बंदा लॉ रेगुलर पढ़ाएगा। दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। तो इंजंक्शन का मतलब क्या हो गया? इंजंक्शन इट मींस ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। इंजंक्शन इट मींस ऑर्डर बाय द कोर्ट to restraining a person from doing a particular act. The court, by issuing injunction, restrain a person from doing what he has promised not to do. मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं नहीं करूंगा, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा कि भैया आपको अगर 5 लाख रुपीज पूरे मिल गए तो आप ऐसा मत करो, और अगर नहीं मिले हैं तो वो मुझे फ्री करेगा। अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वन? वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट फाइनली खत्म हुआ। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम लोगों ने क्लास में कंप्लीट कर लिया है, बट आई थिंक यू नीड सम रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक। बच्चा, मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? 2 दिन में क्लास नहीं लूंगा, 2 दिन का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा रिवाइज करो, पूरा रिवाइज करो, और इफ यू हैव एनी इशू इन द कॉन्ट्रैक्ट प्लीज आस्क मी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, इवन फॉर द पर्पज ऑफ योर फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट्स ऑल्सो। चाहे आप सीए में, इंटर में लॉ पढ़ो, फाइनल में लॉ पढ़ो, चाहे आप कोई सा भी कानून पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द बेस ऑफ ऑल मर्केंटाइल लॉ। जितने भी बिजनेस लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन सबका बेस क्लियर करता है। तो इस पूरे लॉ को कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज प्लीज प्लीज, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद 2 दिन में लगातार रिवीजन करवाऊंगा। अंडरस्टूड? इसके लिए हम लोग सैटरडे को भी क्लास रखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबल अगर पॉसिबल हुआ तो संडे को हम लोग मैराथन रख लेंगे। डन है क्या? इज दैट क्लियर? और ओके, चलिए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 दिन की, मतलब 2 दिन आप लोगों की लॉ की क्लास नहीं होगी, और आफ्टर दैट 2 दिन का रिवीजन। मोस्ट प्रोबेबल सैटरडे को हम लोग लंबी क्लास रखेंगे या फिर संडे को लंबी क्लास रखेंगे, ठीक है? बट आई वांट active participation from your side at the time of asking the questions. Understood? चलिए, धन्यवाद। thoroughly, thoroughly,
स्टिक आस्थान चमत्कारी काफी दूर देखना मेरे पीछे अब है मेरे हिसाबों में राइट साइड में आऊंगा हमें वही हम नजर आडवास आडवास पास में को हमारे सामने सामने एक भैया ही एक अंकल जी ही भाई जा देखना है खान तो